जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सबके सब लोग बहुत ज़्यादा क्या होगे, हेल्दी होगे और बहुत ही दम लगाकर अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होगे, मतलब बिल्कुल रगड़ रहे होगे जिसको बोलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कई सारे मैसेज थे, कई सारे दुनिया भर के मैसेज थे, मतलब CET आ गया है, ए आ गया है, वो आ गया है और फलाने फलाने करके बहुत सारी चीज़ें मेरे पास। तो मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ सर कि मसले तो सबके घर में हजार चल रहे हैं, मसले तो सबके घर में हजार चल रहे हैं, पर बात उनकी है जो फिर भी कमाल कर रहे हैं, बात उनकी है जो फिर भी कमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि जो सबसे बड़ी बात है ना सर, बात ये है कि प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी तो शुरुआत है आपके जीवन में प्रॉब्लम की, ठीक है, बट बात सिर्फ उनकी होती है सर जो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मतलब एडवर्स सिचुएशंस के बाद भी अपने आप को ग्रो करते हैं। उनकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है? उन्हीं लोगों की बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इन सब से ध्यान हटाकर अपनी प्रिपरेशन पर लगाना है, लगातार अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। जैसा कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं अपने नए बैच को, और मैं नए बैच को अनाउंस तो कर रहा हूं, बट आज मुझे बहुत खुशी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि सर जो हमने पहला बैच स्टार्ट करा था अपना, हमने जो पहला बैच स्टार्ट करा था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, और सर उस बैच की खास बात ये थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बैच वॉज कि सर जो हमने सोचा था, जो मैं सोचकर जिस बैच को मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, कि यार हम वो पढ़ाएंगे जो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, बच्चों को वो पढ़ाया जाए जो एग्जामिनेशन में आता है, और बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि उन्हें वो बताया जाए कि वो एग्जामिनेशन में कैसे स्कोर करें। ठीक है, इस चीज़ पे क्या बोलते हैं, इस चीज़ पे फोकस करके मैंने एक बैच स्टार्ट करा था। और सर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस बैच को कंप्लीट कर पाया, और कंप्लीट कर पाया एक अलग मैटर है, पर 100% सेटिस्फेक्शन के साथ मैं इस बैच को कंप्लीट कर पाया, या कंप्लीट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाया। ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत परेशान थे जनरल स्टडीज़ को लेके, बट आज वो जो मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि यार जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था, या जिस चीज़ को सोचकर मैंने बैच स्टार्ट करा था, वो काफ़ी हद तक मैं क्या कर पाया, उनको दे पाया। अदरवाइज सर लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने को सर इतनी सारी चीज़ें कि मैं पढ़ाने को, अपने आप को महान बनाने के लिए मैं बहुत कुछ चीज़ें बता सकता हूँ आपको, और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मतलब मैं अपने आप को महान बनाऊंगा, आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा, ऐसा करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। और ये चल भी रहा है, बहुत जगह ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी, चल भी रही हैं। SSC के नाम पर लोगों को पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जो एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, वो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, होता ही होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी को डराकर आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हो। और डर जो है ना भारत में आज से नहीं है, पहले से ही है। हमारे फैमिली वाले हमको डरा कर करवाते हैं, छोटे से ही बोलते हैं कि भैया दूध पी लो, नहीं गब्बर तुम्हें उठा के ले जाएगा, या फलानी करके शेर आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। तो वो डर जो है ना वो हमारे अंदर तक आज तक है, और इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपने पहले वाले बैच को कंप्लीट कर पाया, और आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और नए बैच में क्या है, कई सारी मेरे पास इंक्वायरीज थी, कई सारे लोग मुझसे बोल रहे थे सर बैच कब स्टार्ट होगा नया। तो हाँ, हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2 बैचेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, स्लाइड पे कि किस टाइप से हम बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक बैच क्या करा है, बनाया है। ठीक है, एक बैच मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, इसमें जो बैच जो लोग ये बोल रहे थे कि यार मतलब जिन लोगों को दिक्कत, जिन लोगों की तैयारी थी, बट वो MCQ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए मैंने बैच लेकर, कई सारे लोग बोल रहे थे कि यार सर MCQ की प्रैक्टिस करवा दो, प्रीवियस ईयर MCQ की प्रैक्टिस, तो उन लोगों के लिए मैंने बैच बनाया है जहां पर मैं MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो 2 बड़े बड़े हौवा बना रखे हैं लोगों ने, करंट अफेयर्स और क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक जीके, वो भी दोनों चीजें उस बैच में इंक्लूड होंगी। तो कुल मिला के जिन लोगों की तैयारी है और जो बिल्कुल लास्ट फेज में है तैयारी के, तो उन लोगों के लिए मैंने एक बैच ऐसा बनाया है जहां पर वो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और MCQ को कवर कर सकते हैं। और एक वो लोग जिनको 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 क्या करना है, आपका पूरी जनरल स्टडीज को कवर करना है, तो उनके लिए हमारा क्या है, रेगुलर बैच है। ठीक है, तो हम समझते हैं इस बैच की पूरी प्रोसेस, देखिएगा।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैच जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किसका, एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं किसका, आपका प्रैक्टिस बैच है। कैसा बैच है आपका? प्रैक्टिस बैच, मतलब पहली बार ही स्टार्ट हो रहा है सर। मतलब अभी वैसे भी सर कोई हाथ नहीं लगाता, किसी को परवाह नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये किसी को परवाह नहीं है। लोगों ने पढ़ाया और उनका काम खत्म, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस बैच है जहां पर हम प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं 5 सालों के वो कवर करेंगे, ठीक है। और इस बैच में ही आपको जो बड़े बड़े हुआ हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों ने हुआ बना रखा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत टफ चीज़ें हैं, इनको याद नहीं कर सकते, तो उनको भी मैं इफेक्टिवली आपको बताऊंगा कि आप अच्छी तरीके से उनको कैसे क्या कर सकते हो, जिसमें इसी बैच में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा और स्टैटिक जीके भी क्या होगी आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो एक बैच तो है। तो अगर आपको जो भी सूटेबल लगता है, जो भी बैच आपको सूटेबल लगता है, उस के हिसाब से आप मुझे मैसेज कर दें। और जो दूसरा बैच है, ये जो दूसरा बैच है आपका ये जो दूसरा बैच है आपका, वो बैच किसका है? आपका रेगुलर बैच है हमारा, रेगुलर जीएस का बैच है। जिनको अभी आगे, जिनको मतलब अभी वाला एग्जाम नहीं देना, जिनको आगे वाला एग्जाम देना है और उनको पूरी होल जीएस कवर करनी है, पूरी जीएस मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी टॉपिक जीएस के अंदर हैं उन्हें वो कवर करनी है, तो वो इस बैच में क्या कर सकते हैं? अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दो बैच हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस बैच में क्या कर सकते हो? अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स बता देता हूँ। और ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, तो याद रखिएगा, ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? आपका 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। देखो, जो मेरी खास बात है, या बहुत बैच तो बहुत सारे चल रहे हैं, कोई बोलोगे यार आप इतना ज़्यादा फलाना फलाना क्यों कर रहे हैं, तो मेरी जो खास बात है मैं वो पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आपको ज्ञाता नहीं बनना, और जिनको बनना हो वो नौकरी लेने के बाद बन जाना, ठीक है। दूसरी चीज कि आप कैसे इफेक्टिवली इस चीज को ज्यादा देर तक याद कर सकते हो, तो उस हिसाब पे भी मैं फोकस करता हूं। माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट, इनके जरिए मैं आपको चीजों को याद करवाने की कोशिश करता हूं। हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। ये पूरे नोट्स मैंने आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए, ऐसा नहीं है कहीं से टिप टाप के मैंने आपको पीडीएफ दे रहा हूं, नहीं। ऑल द नोट्स विच इज मेड बाय मी, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाए गए? मेरे द्वारा, और ये बायलिंगुअल है लगभग, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है भैया कि एक बार मैंने कोर्स, यहाँ पर कोर्स में बेच नहीं रहा है, क्लासेस हैं, रोज आपकी क्लासेस होंगी। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज में आपको बताऊंगा। अगर मैसेज में भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे टाइम ले लो, टाइम लेके आप मुझे फ़ोन करो, फ़ोन लगा के मैं आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगा। कई सारे लोग मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं और कई सारे लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट कई सारे क्लियर भी किए हैं फ़ोन पर, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात जो आज के टाइम में बिल्कुल अपसेंट है, डाउट क्लियरेंस की बात, क्योंकि कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई टीचर डाउट क्लियर कर रहा है, विच इज एक्चुअली क्या है आपका पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन है। आप कभी भी मुझसे 24 घंटे, जब तक मैं जगता हूं तब तक आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। तो 1-to-1 इंटरेक्शन मौजूद है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार हम क्या बोलते हैं बैच को ज्वाइन कर लें, अगर आपको लगता है तो सर आप इस नंबर पे 8962580045 पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप का मैसेज। फ़ोन मत लगाइएगा सर, फ़ोन लगाओगे मैं नहीं उठाऊंगा, आप लगाते रहोगे फिर नहीं उठाऊंगा मैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप का, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज करिएगा और वहाँ पर मैसेज में ये जरूर लिख लीजिएगा कि आपको किस बैच में रजिस्टर्ड होना है। आपको प्रैक्टिस बैच में रजिस्टर्ड होना है कि आपको रेगुलर बैच में रजिस्टर्ड होना है, वहाँ पर आप इस चीज़ को मुझे मैसेज करके क्या कर देना, बता देना, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब बात आती है फीस की। तो फीस तो वही है, फीस में कोई चेंज नहीं है। आपका फीस है आपकी 200 रुपये मंथली, फीस है आपकी 200 रुपये मंथली। अब फीस पे बहुत बड़ा हुआ होता है यार, कई सारे लोग मुझे अभी गाली देने वाले हैं, मुझे पता है। कई सारे लोग बोलेंगे आप फ्री नहीं पढ़ा रहे, आप पैसे ले रहे हो, आप कॉमर्शलाइज हो गए। कोई बोल रहे हैं यार नहीं वो तो बहुत कमा रहा है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, वो पागल बना रहा है। सर एक बहुत सिंपल सी बात है सर, कि अगर आपको डिसिप्लिन होना है, इफ़ यू वांट टू डिसिप्लिन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी डिसिप्लिन, अगर आपको डिसिप्लिन होना है, क्योंकि सर सक्सेस बिना डिसिप्लिन के नहीं मिल सकती। आप रेगुलर, अगर आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई में डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। और अगर आपको डिसिप्लिन होना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। या तो फिर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन बहुत हो। अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, और आज के टाइम पे इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत बड़ी बात है,
बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अदरवाइज आज के टाइम पे इतने सारे एल्योरमेंट्स हैं आसपास, दुनिया भर की चीज़ें, लोग बाग इंटरनल मोटिवेशन बहुत कम होता है। अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो क्या होगा, तो डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। और भारतीय लोगों से सर एक चीज़ आप ले लो, वो ले लो आप पैसा। अगर आप उनसे कुछ पैसा ले लेते हो तो वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। पैसा 200 रुपये बहुत कम है सर, इतने कम है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे 200 रुपये आज मतलब एक टॉफ़ी 150-150 रुपये की टॉफ़ियाँ आ रही हैं भाई, मतलब जानू मानू सोना टोना पता नहीं किस किस को लोग 150 रुपये की टॉफ़ियाँ गिफ्ट कर देते हैं। तो 200 रुपये बहुत कम है। और 200 रुपये में अगर आप अपने कैरियर पे 200 रुपये खर्च कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक खर्च कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 200 रुपये मंथली है, बहुत कम इसकी फीस रखी गई है। और फीस सिर्फ इसलिए, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव फीस का कोई भी कमाना नहीं है। कमाना होता सर तो एक इसकी जो फीस है, मतलब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी फीस मैं 500 रुपये से कम नहीं रखता, और भी ज़्यादा इसकी फीस रखता, ठीक है। तो ये 200 रुपये सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ और आप थोड़े से सीरियस हो जाओ, इस चक्कर में इसकी फीस रखी गई है, ठीक है। आपको तब भी गाली देना है तो बिल्कुल गाली दीजिए, आई डोंट केयर अबाउट योर एब्यूज़, ठीक है। आप मुझे क्या गालियाँ देते हो, ठीक है। बस मैं तो यही बोलता हूँ यार, गाली माली से क्या होता है, इतना टाइम आप मुझे गाली देने में याद कर रहे हो, आप जाइए और पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी बात है। आप सिलेक्ट हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इस अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो और अच्छा खासा अगर आप पढ़ लेते हो तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप जो जर्नल स्टडीज़ का सेक्शन है उसमें आप 35 प्लस मार्क्स आराम से क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो। और सर CET आए CET जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है वो आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, सेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। 1 तारीख से रेगुलर क्लासेस क्या हो जाएंगी आपकी, चालू हो जाएंगी। एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।